फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मुतल्लिक़ अज़ला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शुमाली तमिलनाडु के साहिल से मुलाका हवा की गर्दिश सतह समंदर से औसतन 5.8 किलोमीटर की बुलंद पर जा रहा और जबकि एक और हवा का निज़ाम इंडोमान समंदर के इलाके में भी सतह समंदर से औसतन 5.8 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि पीर तक कम दबाव के बनने का इम्कान है और 23 तारीख को ये शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ते हुए एक फ़ज़ाई ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपट्टी, नारायणपेट और जोगलांबा अजला में गरज चमक और तेज हवा चलने का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मिर्चल मलकाजुरी अजला में बारिश की तवक्को की गई है। इसके अलावा पीर और मंगल के रोज भी कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद है। इस हुक्म के तहत मुतल्लिका अजला को येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जिन लोगों के पास कानूनी इजाज़तनामे परमिट्स हैं उन्हें हाइड्रा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने तंज़ी अंदाज में सवाल किया कि क्या कोई गरीब आदमी फार्म हाउस बना सकता है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि मैंने बुलडोज़र तैयार कर रखा है, जो भी आएगा वो उसकी जद में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो आज मूसा नदी के करीब आए और सवाल किया कि हरीश कहाँ गया जिसने मुझे चैलेंज किया था। उन्होंने हरीश, इटाला राजेंद्र और केटीआर को हाइड्रा के तौर पर मुखातिब करते हुए कहा है कि कोई गरीब हाइड्रा से नहीं डरता, बल्कि वो लोग डरते हैं जिन्होंने तालाबों और नहरों पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा जिनके पास कानूनी परमिट है उन्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकाम के कहने पर अपने इजाजतनामे के कागजात दिखाएं। कुछ लोग रियासत की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन माली लुटेरों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि रियल एस्टेट एजेंट से खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बूढ़ों को सहारा देते हैं और गरीबों में वसाइल बांटते हैं। हम गरीबों की हर मुमकिन मदद करेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो गंदगी और मुश्किलात में घिरे हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने केटीआर के फार्म हाउस पर तबसरा करते हुए कहा है कि केटीआर का फार्म हाउस गैर कानूनी तौर पर नहीं बनाया गया। आओ चल कर देखते हैं क्या अजीज नगर में हरीश राव का फार्म हाउस नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि केटीआर और हरीश राव को अपने फार्म हाउसेस पर बुलडोजर आने का खौफ है। हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजेंगे जो हरीश राव और केटीआर के फार्म हाउस की तहकीकात करेगी। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 8,851 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 8 दरवाजे 5 फीट तक उठाकर 64,800 क्यूसिक पानी निचले इलाके में छोड़ा गया। 12,500 क्यूसिक पानी दाएं और बाएं नहरों में छोड़ा गया। मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जरिए 29,313 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हैदराबाद के पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए SLBC के जरिए जनरेटिंग स्टेशन और 1800 क्यूसिक पानी सागर फील्ड कनाल के जरिए छोड़ा गया। अडानी ग्रुप के सदनशीन गौतम अडानी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुंचकर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर-सुगाली मुलाकात की थी। इस दौरान कई उमूर पर खासकर अडानी ग्रुप की जानिब से रियासत में सरमायाकारी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया था। इस मौके पर गौतम अडानी ने रियासत में कायम की जा रही यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए अतिया देने का ऐलान करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चेक हवाले किया है। रेवंत रेड्डी ने अपने एक वीडियो बयान में ये बात बताई है। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत के लिए रियासत में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की है।
पुलिस मुलाजमीन के मसाइल से पुलिस कमिश्नर वाकिफ निज़ाम आबाद पुलिस हेड क्वार्टर में महकमे पुलिस के ज़रिए एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। अमले के मसाइल जानने के लिए अमले से मुकम्मल तौर पर उनके मसाइल, शुकूक व शुबहात और खैरियत दरियाफ्त की गई। फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। उन्होंने स्टाफ से कहा कि जो भी मसाइल हैं उनके नोटिस में लाएं और हर एक अपने फ़राइज़ अहसन तरीक़े से सर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुआशरे में अच्छा नाम होना चाहिए। एडिशनल DCP एडमिन कोटेश्वर राव, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर बिस्वा रेड्डी, आर्मूर बोधन स्पेशल ब्रांच ट्रैफिक, आर्मूर रिजर्व CCS, CCRB, ACP, CIA, RI, SI और RSI और दीगर स्पेशल पार्टी एहलकारों और होम गार्ड्स ने इसमें शिरकत की। आदिलाबाद म्यूनसिपल साबिक वाइस चेयरमैन व कांग्रेस पार्टी कायद ज़हीर रमज़ानी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी कौंसलरों के एक वफ़द ने ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह से गुलदस्ता पेश करते हुए खैर सुगाली मुलाकात की और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश करते हुए दशहरा की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कौंसलर्स ने अपने अपने मुतल्लिका वार्ड्स के पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ज़िले कलेक्टर ने मसाइल के हल के लिए मुस्बित जवाब दिया। इस वफ़द में कौंसलर्स कलालास नवाज, भंडारी सतीश, सुंदा नरसिंह, वेंकन्ना व दीगर मौजूद थे। आपके परिचय और आप तमाम खुशियाँ दे ऊपर वाला। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में 8 नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकजी महकमे सकाफत सालारजंग म्यूजियम के ज़रिए एहतमाम आर्ट सेंचुरी के ज़रिए एहतमाम फनकारों के 100 से ज़ायद फन पारों की नुमाइश की गई। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि उन्हें एक शानदार आर्ट परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि फ़नून लामहदूद आज़ादी, उम्दा नज़्म व ज़ब्त और तुनू पेश करते हैं जो हिंदुस्तान के सकाफती तुनू की दौलत है। ये नुमाइश देखने वालों को अल्फाज से बढ़कर तजुर्बा फराहम करेगी। मारूफ आर्टिस्ट दुर्गा जसराज ने कहा है कि आर्ट का बुनियादी मकसद हौसला अफजाई है और न्यू डाइवर्स आर्टिस्टों की तरफ से पेश की गई तस्वीर ने साबित किया है कि तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं होती। सालारजंग म्यूजियम के डायरेक्टर आशीष गोयल ने कहा है कि सालारजंग म्यूजियम मतनू और जामे आर्ट की शक्लों को फरोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ने जा रही हैं, जो उनके भाई और कांग्रेस के साबिक MP राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। प्रियंका गांधी अपने कागजात नामजदगी 23 अक्टूबर को वायनाड से जमा करेंगे, जिस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद होंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी एक रोड शो का इनेकाद भी करेंगे। ख्याल रहे कि झारखंड और महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात के साथ 14 रियासतों की 48 असम्बली सीटों और 2 रियासतों की 2 लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है, जिनमें राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 13 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में वायनाड सीट से इंतखाब लड़ेंगी। इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। वायनाड की लोकसभा सीट कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखने का फैसला किया था। ये पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी किसी इंतखाब में हिस्सा लेंगी। आदिलाबाद जिले के इचोड़ा मंडल मुस्तकिर में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। इचोड़ा मंडल मुस्तकिर के रमजानपुरा कॉलोनी चौक में जफरुद्दीन नामी एक शख्स की किराना व बेकरी शॉप में सुबह की अवलिन सातों में बरक़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक दुकान का सारा सामान मुकम्मल तौर पर जल गया था। मालिक दुकान जफरुद्दीन ने बताया कि तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और RI हुसैन ने जय वक़ूफ़ पर पुलिस पहुंचकर पंचनामा किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कांग्रेस पार्टी बूथ असेंबली इंचार्ज अडे गजेंद्र ने जय वक़ूफ़ का दौरा करते हुए मुआयना किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी।
झारखंड में असम्बली इंतखाब 2 मराहिल में होने हैं। इस इंतखाब में कामयाबी के लिए एनडीए और इंडिया दोनों ही इत्तेहाद अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। एनडीए ने तो सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई कि इस इत्तेहाद की सभी पार्टियां मिलकर इंतखाब लड़ेंगी। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडिया ब्लॉक आइंदा असम्बली इंतखाब एक साथ लड़ेगा और कांग्रेस जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल के लिए रांची पहुंच भी गए और हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो फूलों का गुलदस्ता पेश कर राहुल गांधी का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिए। उम्मीद जाहिर की जा रही कि जल्द ही ये फैसला कर लिया जाएगा कि 70 सीटों में से कितनी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और कितनी सीटों पर जेएमएम। आप सब लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है और गठबंधन के साथ सदर प्रदेश कांग्रेस आंध्र प्रदेश वाइस शर्मिला रेड्डी ने एपीएसआरटीसी बस में सफ़र किया और वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़ियादत हुकूमत को आरटीसी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी के इंतखाबी वादे की याद दहानी कराने के लिए पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू की। वाइस शर्मिला और कांग्रेस की महिला कायदीन ने आरटीसी बस में सवार होने के बाद टिकट खरीदे। दीगर ख़वातीन के साथ उन्होंने पोस्ट कार्ड पर मतन डिस्प्ले किया जो वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के नाम तहरीर था। उन्होंने नायडू से मुतालबा किया कि वो इंतखाबी वादे को बाउजलत मुमकिन पूरा करे। एपीसीसी सरबराह ने ऐलान किया है कि आइंदा 3 दिनों में हर असेंबली हलके से चीफ मिनिस्टर को हजारों की तादाद में पोस्ट कार्ड्स रवाना करते हुए उन्हें इंतखाबी वादे की तकमील का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस कायद ने कहा है कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायजा हासिल करने के एक हफ्ते के अंदर रेवंत रेड्डी ने रियासत में आरटीसी में बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का वादा पूरा कर दिखाया, लेकिन आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने इख्तिदार पर फायज होने के 4 माह बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया। मुसाफिर तैयारों में बम की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदुस्तानी एयरलाइंस के 20 से ज्यादा तैयारों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। इन धमकियों की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। एयरपोर्ट का सिक्योरिटी निज़ाम चाक व चौबंद कर दिया गया और सिक्योरिटी एजेंसियां भी अलर्ट हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर के तैयारों को धमकियां मिली हैं। इनमें से कुछ तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ी। धमकी मिलने वाली फ्लाइट्स में इंडिगो की दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल, जोधपुर से दिल्ली और विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाली परवाजें शामिल हैं। दुबई जयपुर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की अल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद जब तैयारे की जांच की गई तो बम की धमकी अफवाह साबित हुई। इस तैयारे में 190 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर तैयारों को बम से उड़ाने की लगातार मिल रही धमकियों के बाद महकमे शहरी हवाबाजी और सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार मीटिंग कर रही, लेकिन धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा। गुज़िश्ता दिनों तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन ये धमकियां अलग अलग जराए से मिल रही, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.